बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाला हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल की, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल का अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त, फुल मसाले वाला, फुल ग्रेवी वाला। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों चलें रेसिपी की तो बढ़ते हैं, देखते हैं मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये 1 kg से थोड़ा कम है। ये मैंने चिकन लिया है सीने का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैंने 1 kg से थोड़े ज़्यादा मैंने आलू लिए थे, पोटैटो लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छे तरीके से हम इसको धोकर, ये देखें, काट कर अच्छे तरीके से इस तरीके से पानी में थोड़ा सा रख देंगे। इसके साथ साथ 200 मैंने टमाटो लिए थे, 2 से 3 अदद। इनकी मैंने पेस्ट बना ली है ग्रेवी मसाले के लिए। इसके साथ साथ 200 मैंने ये प्याज लिया है, ऑनियन लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से काट लिया है। इसके साथ हरी मिर्च जाएंगी 4 से 5 अदद। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है, कम से कम 2 टीस्पून के मुताबिक है। ठीक है दोस्तों, ये डालेंगे। मसाला भी बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा। और आज हम सिर्फ 4 मसालों से आलू गोश्त बनाएंगे, बहुत ही सुपर बनेगा। इसके लिए हाफ़ टी स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मसाले के लिए चीज़ें तैयार करते हैं। तो जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे पतीले में आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार। पतीला मैंने रख दिया है। अब दोस्तों हम ये देखें, अब हम इसमें घी डालेंगे, घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 5 से 6 टीस्पून आप इसमें घी डाल दें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों घी गरम करते सारी आपने एक काम करना है, ओनियन इसमें डाल देना है, प्याज डालकर हम इसको अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, प्याज डाल देंगे, ओनियन, और इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। ये आपको कमर्शियल तरीका बता रहा हूँ जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं। ठीक है, आप मसाले और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी मसाले यही डालूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और प्याज की अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर प्याज बनाई हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसमें टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे दोस्तों। आप दोस्तों इस दौरान मसाला डाल देंगे। मसाले के भी अच्छे तरीके से डालकर हमने मिक्स कर लेना। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आज है रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू गोश्त बनाने का तरीका, बहुत ही आसान। अब मसाले की अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन की अब अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसमें पहले बुनाई करनी है, फिर हमने आलूओं को, पोटैटो को डालना है। अब अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने 2 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ चिकन को। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे आलू भी हैं, ठीक है, ये भी हम इसमें डालेंगे। आलू सारे इस टाइम पे आके हम सारे मिक्स करके इसमें डाल देंगे और इसकी भी बनाई कर लेंगे।
जी दोस्तों, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त जो हमारा मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी अभी हम बुनाई करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इसकी बुनाई कर लेनी है। इस दौरान दोस्तों अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही कमाल की दोस्तों खुशबुएं आ रही हैं हमारी आलू गोश्त की, रेस्टोरेंट स्टाइल का जो हमारा बन रहा है। ये देखें अच्छे तरीके से अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप शोरबे वाला मसाले वाला जैसा भी चाहें आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है दोस्तों। अब हम इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट। यहाँ पर दोस्तों हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर एक दफ़ा ये देखें इसको मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, ऐसे ही कटी हुई नहीं डाली, ऐसे डालेंगे जैसे रेस्टोरेंट वाले डालते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उन दोस्तों के लिए वीआईपी गिफ्ट मैं कर रहा हूँ रेसिपी जो पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए गिफ्ट है। अभी अच्छे तरीके से मसाले में बुनाई करेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे। सिर्फ दोस्तों 2-3 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो जी दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके हम अपने मसाले और आलू को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह रखना। तो बहुत ही कमाल की सुपर खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल का हमारा आलू गोश्त का ये देखें मसाला भी तैयार हो गया। अब हमने सिर्फ आलू और चिकन को चेक करना है कि हमारे आलू और चिकन अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गए। ये देखें बिस्मिल्लाह, चिकन भी पकड़ेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें चिकन भी पकड़ेंगे और आलू को भी पकड़ेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन और आलू अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गया। अब दोस्तों इस दौरान आपने क्या काम करना है, मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान आपने एक पानी की बोतल ले लेनी है, चाहे लीटर वाली है चाहे 1.5 लीटर वाली है। अगर आप मसाला रखना चाहते हो तो इस तरीके से खा सकते हैं, नहीं तो शोरबे वाला। मैं बना रहा हूँ शोरबे वाला। ठीक है, आलू गोश्त बनाएंगे हम शोरबे वाला। इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। ठीक है, और अब इसकी हमने अच्छे तरीके से पकाई भी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों कमाल का आलू गोश्त लग रहा है यार, कमाल का, सुपर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इस दौरान एक काम और करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 टीस्पून के मुताबिक हम जो है ना घी या ऑयल को डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दोस्तों, ये मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया। और अब इसको हम अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का सुपर हमारा शोरबे वाला आलू गोश्त बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल का। और अब हमने इसकी पकाई करनी है ज़रा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और कम अज़ कम 5 से 7 मिनट के लिए और पका देंगे। जी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। तो बिस्मिल्लाह करके इसको ज़रा खोलेंगे ढक्कन को। कम अज़ कम अगर टोटल टाइम लगाएं तो इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल का सुपर हमारा आलू गोश्त ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये देखें इसमें हमने इस टाइम पे आके कम से कम 4 टीस्पून के मुताबिक हमने घी या ऑयल को डाल देना है ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए। ठीक है, और इसकी तरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना स्पेशल और कितना कमाल का हमारा ये मसाला लग रहा है। तो आज मैंने बनाया है शोरबे वाला आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर। इसको अब एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इसका ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आलू वगैरह भी दिखाता हूँ और चिकन भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें चेक करवाऊँगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आलू भी तैयार हैं। ठीक है, और जो हमारा चिकन है ये भी तैयार है। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हल्की आंच में हमने कम से कम इसको 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, हल्की आंच में सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो जी दोस्तों, आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का हमें रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू गोश्त बनाकर सिखाया है, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना है। इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनकर तैयार है। ठीक है दोस्तों, इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी जो आलू गोश्त की रेसिपी थी बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, फुल मसाले वाली, फुल शोरबे वाली अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो आई होप कि अगर आज की आलू गोश्त की ये रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल की अगर आपको लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमें सालन बना कर सिखाया है रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू गोश्त, ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना है। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, खमीरी के साथ भी खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं कहता हूँ आप जिसको भी ये खिलाएंगे वो उंगलियाँ छाटता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही खास होने वाली है। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा के जाना है। इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज का आलू गोश्त स्पेशल जो मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल का फुल मसाले वाला, फुल शोरबे वाला बनाया है, न्यू तरीके का, बहुत ही आसान कर दिया है। सिर्फ 4 मसालों से, 4 मसालों से इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार ये आलू गोश्त बना है कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हमने कोई आलू गोश्त इस तरीके का खाया है। तो दोस्तों ज़रूर इसको मेरे तरीके से बनाएं, मुझे फीडबैक भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।